अपनी सीमा में रहो बालक। जितना कम अपमान करोगे उतनी ही कम पीड़ादायक मृत्यु मिलेगी तुम्हें। जितना जीवित रहूंगा उतनी हानि करूंगा, क्योंकि मेरी श्वास ही मेरा अस्त्र है। और जब तक मेरी श्वास चलेगी तब तक यमदेव तांडव करेंगे। कुछ स्मरण हुआ काका श्री? कहा था ना मैंने कि जब जब आपसे द्वंद करूंगा तब तब आपके वस्त्र हरण करूंगा, और तब तब आपके मुख पर इस लज्जा को देख अपने मन में जल रही प्रतिशोध की ज्वाला को शीतलता प्रदान करूंगा। और हो गया मेरा अपमान, अब और नहीं। महारथियों, आक्रमण करो इस बालक पर। एक क्या रहे, अपने धर्म का पालन कीजिए, मेरा प्रतिशोध लीजिए, आक्रमण कीजिए आचार्य। ऐसा अनर्थ मत कीजिए। ऐसे अधर्म में आप कैसे सम्मिलित हो सकते हो? आचार्य, वो बालक है। रुक जाइए आचार्य, रुक जाइए। अपना दिया वचन स्मरण है ना पिताश्री? इस बालक की शक्ति इस रथ में है, तो इसे सुरक्षित की हुई है। आचार्य, इस बालक को रथ विहीन कीजिए। माधव, मुझे कई बार चोट लगी, परंतु इस चोट की पीड़ा का भान मेरे मन को विचलित कर रहा है। कहीं ये कोई संकेत तो नहीं? दुर्योधन, केवल आचार्य द्रोण को अपना वचन ज्ञात कराने से क्या होगा?
इतने अपमान के पश्चात भी अंगराज कर्ण तो जो के त्यों खड़े हैं। क्या इनका इस युद्ध के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? मैं केवल नियम का पालन कर रहा हूँ गांधार नरेश। नियम और नीति कहती है कि एक योद्धा के साथ केवल एक ही योद्धा युद्ध कर सकता है, और तुरंत के लिए अभिमन्यु युद्ध के लिए किसको चुनेगा वो उसका अधिकार है। नहीं मित्र, ये विकल्प लेने का समय नहीं है। अंत करो इसका। नहीं मित्र, हमें इस युद्ध जीतने के लिए अनीति का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। नीति सिखाते सिखाते प्रपितामह शर्षैया पर चले गए। यदि इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध संभव ही ना होता। अभिमन्यु, तुम्हें विकल्प चुनना होगा। तो फिर मैं आप सबको वन के लिए चुनता हूं। देख लिया इसने अपना विकल्प चुन लिया। अब इस पर दया दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आक्रमण करने की आवश्यकता है। आक्रमण करो और अपना वचन स्मरण रखो कर्ण। देख रहे हो पांडवों, अभी तो ये रथ विहीन हुआ है, फिर निशस्त्र होगा और फिर प्राणहीन। ये क्या कर रहे हो? धनुष विहीन करो इसे। ठहरो मित्र, स्मरण रहे, इससे इतनी सरल मृत्यु नहीं देनी है। सूर्यास्त होने तक इसकी श्वास इससे अलग नहीं होनी चाहिए। अबे इसमें बहुत पीड़ा सहनी शेष है। मित्र, ये एक योद्धा है, इसे योद्धा की मृत्यु दो। अरे योद्धा नहीं है ये, उन भगोड़े पांडवों का मेला रक्त है। इसे बहना होगा। मित्र जागो, जागो मित्र, और प्रहार करो। नहीं अंगराज, ऐसा मत करो, यह धर्म है। अधर्म? अंगराज! स्मरण करो, स्मरण करो कैसे इन पांडवों ने तुम्हारे पुत्र को मारा था। दया तो इन्होंने भी नहीं दिखाई थी उस पर। उसकी पीड़ा का मान है मुझे। और प्रहार करो का, प्रहार करो उस पर। अभिमन्यु!
माताश्री। उत्तरा बस ऐसे ही। एक बात कहूँ माताश्री, आज मन कुछ विचलित सा हो रहा है। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे तो रोज ही युद्ध पे जाते हैं, परंतु आज कुछ विचित्र सा अनुभव हो रहा है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है उत्तरा। मेरा पुत्र महावीर है और फिर उसे सभी पांडव, पिताश्री, ज्येष्ठ, उनकी सुरक्षा भी तो प्राप्त है। मुझे पूर्ण विश्वास है अभिमन्यु विजयी होकर लौटेगा और तुम उसका तिलक करोगी। हे सूर्यदेव, आज तनिक शीघ्र अस्त हो जा। मेरा पुत्र बिना सुरक्षा कवच के युद्ध में गया है। बालक, तुम्हें सबके साथ युद्ध करना था ना? करो करो युद्ध। थक गए योद्धाओ? मेरी चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई। आचार्य द्रोण, देख क्या रहे? प्रहार कीजिए इस पर। अब ठीक है ना माधव? आपको कोई क्षति तो नहीं पहुंची? युद्ध में तो क्षति पहुंचती ही है पार्थ, किंतु इस पीड़ा को सहना एक योद्धा का कर्म और धर्म होता है। समय की मार को तो स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकते। त्रिगर्ता सेना का नाश करो पार्थ। द्वंद्व अभी शेष है। मैं महारथी अर्जुन का पुत्र हूं, महारथी भीष्म का प्रपुत्र, वासुदेव कृष्ण का भांजा। इतनी सरलता से नहीं मरने वाला। अरे ये द्वंद्व अभी शेष है। अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु।
करो दुर्योधन, अभिमन्यु के लिए इतनी पीड़ा पर्याप्त है। देखो इसकी दशा। अब अभिमन्यु और उसकी पीड़ा का अंत करने का समय आ गया है। नहीं, मेरे अपमान के घाव अभी भरे नहीं है। केवल मेरे आदेश का पालन करो। अभी इसकी मृत्यु का समय नहीं आया है। जीवित रखो इसे, पर प्रहार करो। पूरे बल से प्रहार करो इस अर्जुन पुत्र पर। और स्मरण रहे, इस बालक के शरीर के हर एक भाग में घाव देखना चाहता हूं मैं। अस्माकं विजयं निश्चितम्।
अरे बस बस, हम श्री दुशासन बस, मर जाएगा हैं? क्यों? इस बात की प्रतीक्षा है, इतना पर्याप्त नहीं। चल एक मांग मुझसे, मैं तुझे मृत्यु दूंगा भीख में। आजा, मांग भीख। बड़ों के समक्ष हाथ भीख के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बढ़ाते हैं काका श्री। आशीर्वाद दीजिए। मुझसे आशीर्वाद चाहिए ना, तो ठीक है। नहीं दुर्योधन, जाने दो उसे। ऐसा मत करो दुर्योधन, ऐसा मत करो। चाहिए तो उसके स्थान पर इस निकोदर भीम के प्राण हर लो, पर मेरे पुत्र अभिमन्यु को जाने दो। क्यों? मेरी पीड़ा भूल गए? तुमने दिखाई थी दया मेरे भ्राताओं पर, किंतु मैं तुम पांडवों के भांति निर्दयी नहीं हूं। ठीक, तुम्हारी विनती स्वीकार कर लेता हूं।
आओ मुझसे भीख मांगो। आओ बालक, आजा। अब मैं तुझे मृत्यु भीख में देता हूं। आओ भीख मांग, आजा। हाँ, मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मांग मांग, मुझसे भीख मांग। कहा था ना मैंने काका श्री, जब जब मिलूंगा वस्त्र हरण करूंगा। ऐसा नृत्य मत करो, बस करो। नहीं मित्र, देखो अभी सूर्यास्त होना शेष है और अभी इसे और पीड़ा भी देना शेष है, अभी नहीं। मारो इसे, जब तक इसके मुंह से चीख ना निकले। मारो, मुझे इसकी चीख सुनाई देनी चाहिए। मारो।
अभिमन्यु। माता से कहना कि उनके अपमान का प्रतिकार अंत तक लिया उनके पुत्र ने। पांडवेषु च ये गुणाः। पिताश्री से कहना कि मैंने शत्रु को उनकी कमी अनुभव नहीं होने दी। उत्तरा से कहना गुण संचय कि उसके पास मेरी संतान को सुनाने के लिए एक महान कथा है। अभिमन्यु